भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न नंबर 9, पेज नंबर 44। भारतीय दंड संहिता के पूर्व भारत में आपराधिक कानून क्या था? मुस्लिम अपराध कानून का वर्णन कीजिए। मुस्लिम अपराध कानून की क्या विशेषताएं एवं दोष थे? भारत की प्राचीन दंड व्यवस्था में मनुष्य के आपराधिक जीवन पर विशेष बल दिया गया था। उस समय अपराध को पाप माना जाता था तथा शासन का यह कर्तव्य था कि वह समाज के अपराधों का निवारण करने के लिए दंड का प्रयोग करें। उस समय दंड का उद्देश्य अपराधियों को अपराध से अलग रखना था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दंड नीति को उपयोगितावाद के सिद्धांतों पर आधारित करते हुए उसे तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं तथा प्रचलित प्रथाओं के अनुकूल बनाने का प्रयास किया था। कौटिल्य का मत था कि यदि दंड आवश्यक था तो अधिक कठोर होता है तो मनुष्य भी भय उत्पन्न कर देता था, परंतु यदि उचित होता है तो मनुष्य को अपना धर्म पालन करने तथा उचित आचरण करने के लिए प्रेरणा देता है। प्राचीन दंड व्यवस्था में निम्नलिखित 4 प्रकार के दंड दिए जाने का प्रावधान था। पहला, वक्र दंड या प्रायश्चित दंड, अर्थदंड, कारावास, बंदीगृह, मृत्युदंड, अंगछेदन। परंतु मध्य युग में मुगलों के आक्रमणों के थपेड़ों में आ जाने के कारण भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं। मुगलों ने भारत पर प्रभुत्व स्थापित कर लेने के पश्चात इस देश की दंड व्यवस्था के लिए स्वतंत्र स्वयं की मुगल दंड विधि अपनाई, जो उपेक्षाकृत, अमुक्त, पक्षपातपूर्ण तथा प्रतिशोधक थी। भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय मुस्लिम विधि ही प्रचलित थी, जिसमें उनके असंगत एवं तर्कहीन सिद्धांत थे। मुस्लिम दंड विधि। भारत में मुस्लिम समाज के स्थापित हो जाने के पश्चात मुस्लिम विधि को इस देश की दंड विधि के रूप में लागू किया गया। मुस्लिम दंड विधि के अंतर्गत दंडों का 4 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। किसा, हद, ताजीर, सियासत। पहला, किसा। यह प्रतिरोध या बदले की भावना पर आधारित था। इसमें यह सिद्धांत अपनाया गया था कि खून का बदला खून से ही लिया जा सकता था। यह दंड अंग विच्छेद हेतु हत्या अथवा गंभीर प्रहार आदि जैसे जख्म अपराधों के लिए दिया जाता था। इस दंड के अनुसार मृतक या घायल हुए व्यक्ति के उत्तराधिकारी या अन्य निकटतम संबंधी को यह अधिकार प्राप्त था कि वह उस अपराध के लिए दोषी व्यक्ति पर उसी प्रकार की चोट या घाव करे। इससे अतिरिक्त किसी के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा हत्या का अपराध किए जाने पर मृतक व्यक्ति के दायाद को यह अधिकार मिलता था कि वह हत्यारों से मृतक के खून के बदले कुछ धनराशि वसूल करे। इस राशि को दिया कहते थे। तत्कालीन समाज में किसी का दंड काफी प्रचलित था, परंतु मुस्लिम दंड विधि की साक्ष्य संबंधी तकनीकों ने किसी के दंड को अव्यवहारिक सा बना दिया था। हत्या आदि के मामलों में हत्यारे द्वारा अपनाए अपराध की स्वीकृति की जाने पर भी उसे यह दंड दिया जाता था, परंतु शर्त यह थी कि हत्यारे ने यह स्पष्ट स्वीकार किया हो कि उसने मृतक की हत्या जानबूझकर की थी। पॉइंट नंबर 2, हद।
इसका शाब्दिक अर्थ सरहद या सीमा से है। मुस्लिम दंड विधि के अंतर्गत कुछ अपराधों के लिए निर्धारित दंड दिए जाते थे, अतः अपराध सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश को उस अपराध हेतु दिए जाने वाले सजा को घटाने या बढ़ाने का अधिकार नहीं था। हद की श्रेणी समविशिष्ट अपराध अत्यंत गंभीर स्वरूप के होते थे तथा वे समाज के लिए घातक माने जाते थे, इसलिए उनके लिए कठोरतम दंड का प्रावधान था। हद के अंतर्गत जिना या परिस्थिगमन के अपराध के लिए अभियुक्त को पत्थरबाजी से चोट पहुंचाने व कोड़े मारकर मृत्यु करने की तक की सजा निर्दिष्ट थी। इसी तरह किसी स्त्री या व्यभिचार का झूठा आरोप लगाने पर अपराधी को कोड़े की मार से दंडित किया जाता था। हद के अंतर्गत दिए जाने वाले दंड कठोर तथा अमानवीय होते थे। मुस्लिम विधि में इस तरह के कठोर दंड रखे जाने का प्रयोजन संभवतः यह था कि परिस्थिगमन, जारता, मिथ्या आरोप, चोरी, डकैती आदि के समान गंभीर आरोपों के प्रति समाज में भय बना रहे तथा वे ऐसे अपराधों से दूर रहें, परंतु वास्तविकता कुछ और थी। मुस्लिम साक्ष्य नियमों के अनुसार जिना का अपराध सिद्ध करने के लिए 4 ख्याति प्राप्त मुस्लिम पुरुषों की प्रत्यक्ष साक्ष्य आवश्यक था, जो प्राय असंभव था। इसके अतिरिक्त हद से अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के मामले में गवाह आवश्यक संख्या से कम होने पर उन्हें ही मिथ्या साक्ष्य के अपराध में दंडित किया जा सकता था, अतः इसके अंतर्गत गलत गवाही देने से व्यक्ति डरते थे। तीसरा, ताजीर। इसके अंतर्गत दिए जाने वाले दंड सदैव न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता था, जो सजा को कम या अधिक कर सकता था। प्रायः ये गंभीर अपराध नहीं होते थे। इसमें देश निकाला, कारावास, कान ऐंठने, भसना आदि प्रमुख थे। अपराधी को जनता के मध्य मुंह पर कालिख लगाकर या सिर मुड़वाकर घुमाना भी इसके अंतर्गत समविशिष्ट थे। सैनिकन के अनुसार ताजीर के अंतर्गत दंड के कोई विशेष नियम नहीं होते थे, यहाँ तक कि किसा या हद की कोटि में आने वाले अपराध के मामलों में यदि किसी तकनीकी या वैधानिक कठिनाई या शंका के कारण अपराधियों को सजा देने संभव न हो तो ताजीर के सिद्धांत अनुसार कम या अधिक सजा दी जा सकती थी। इस दंड के लिए साक्ष्य संबंधी प्रमाण कम खरे होने पर भी अपराधी को दंडित किया जा सकता था। पॉइंट नंबर 4, सियासत। कुछ जघन्य अपराधों के लिए अपराधियों को हद के अंतर्गत निर्धारित दंड से अधिक दंड देने की भी आवश्यकता पड़ती थी, अतः समाज में ऐसे अपराधों को न होने देने के उद्देश्य से उदाहरणात्मक दंड की व्यवस्था थी, जिससे सियासत कहा जाता था। मुस्लिम विधि में इस दंड का प्रयोजन यह था कि अपराधी को दिए गए कठोर दंड को देख अन्य व्यक्ति उसी प्रकार के अपराध करने का प्रयास न करे। उपरोक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि मुस्लिम दंड विधि के प्रावधान अत्यंत कठोर तथा बर्बरतापूर्वक थे, क्योंकि उनके अंतर्गत अंग विच्छेद तथा पत्थरों से चोट पहुंचाने आदि की सजाएं दी जा सकती थी। मुस्लिम अपराधी विधि के दोष। मुस्लिम अपराधी विधि में अनेकों दोष विद्यमान थे, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। पहला, मुस्लिम दंड विधि का सबसे बड़ा दोष यह था कि उसमें अपराध को सामाजिक कुकृत्य न मानकर उसे अपकारित व्यक्ति को हुए हानि के लिए क्षतिपूर्ति का साधन मात्र माना जाता था। इस विधि के अंतर्गत लोक अपकार तथा निजी अपकार
में किया गया भेद अत्यंत त्रुटिपूर्ण था। इस विधि के अंतर्गत दंड दो प्रकार के अपराधियों से संबंधित थे, जो क्रमशः हैं ईश्वर के प्रति अपराध, व्यक्ति के प्रति अपराध। पॉइंट नंबर 2, मुस्लिम विधि में किसी के अंतर्गत यह आवश्यक था कि घायल या मृतक व्यक्ति के निकटतम संबंधी या राज्य से अपराधी को सजा दिए जाने की याचना करें। यदि उसमें इससे एक भी व्यक्ति ने स्वीकृति न दी हो तो किसा की सजा नहीं दी जा सकती थी। इसके अंतर्गत अतिरिक्त किसा के अंतर्गत घोर अपराध भी अपने अपराध से मुक्त पाने के लिए मृत व्यक्ति के दायर को दिया के रूप में कुछ धनराशि देकर उससे अभियोजन न चलाने के लिए समझौता कर सकते थे। इसका अप्रत्यक्ष परिणाम यह होता था कि घायल या व्यक्ति के दायादाद अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की उपेक्षा उससे दिया के रूप में धन लेना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। पॉइंट नंबर 3, मुस्लिम दंड विधि में हत्या किए गए व्यक्ति के दायर या निकटतम संबंधी को प्राप्त किसा के अधिकार ने अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी थी। उदाहरण के लिए ऐसे मामलों में जहां मृतक के दायर या निकटतम संबंधी जीवित थे परंतु उनमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसा की याचिका न करने पर अपराधी को अनिश्चित काल तक बंदीवास में रहना पड़ा था तथा उसका परीक्षण उस समय तक नहीं किया जा सकता था जब तक कि उसमें से कोई अपराधी को दंड किए जाने की मांग न करे। पॉइंट नंबर 4, मुस्लिम दंड विधि का एक अन्य दोष यह था कि इसके अंतर्गत माता पिता अपने बच्चों की हत्या के लिए दंडित नहीं किए जा सकते थे। इसी प्रकार दादा दादी भी अपने नाती की हत्या के लिए दंडित नहीं किए जा सकते थे। यदि कोई व्यक्ति पर स्त्री से अभिचार करने का प्रयत्न करता था तो उस स्त्री का पति अभिचारी की हत्या कर सकता था। पॉइंट नंबर 5, नर हत्या संबंधी मुस्लिम अपराध के कानून अस्पष्ट तथा जटिल थे। मुस्लिम विधि में नर वध के 2 प्रकार थे। जानबूझकर की गई हत्या को आमद कहा जाता था तथा सदोष मानव वध जो हत्या नहीं है को सबीह आमद कहा जाता था। अबू हनीफा के मतानुसार आमद तथा सबीह आमद के भेद हत्यारे के इरादे पर आधारित न होकर उसके द्वारा हत्या के लिए प्रयोग के लिए लाए गए शास्त्रों तथा साधनों पर आधारित थे। जब तक कि हत्या के लिए प्रयुक्त औजार में लोहे का उपयोग न किया गया हो या उस औजार से रक्त निकालने की संभावना न हो, इसके द्वारा की गई हत्या आमद न होकर सबिन आमद की मानी जाती थी। इसके विपरीत यदि कोई हत्या पैने या नुकीले औजार से की गई हो तो उसे आमद माना जाता था। आमद के लिए दोष व्यक्ति को किसी के अंतर्गत दंडित किया जा सकता था। पॉइंट नंबर 6, कुछ परिस्थितियों में मुस्लिम अपराध विधि के अंतर्गत घायल या मृतक व्यक्ति के अपराधियों या सगे संबंधियों को स्वयं ही अभियुक्त को दी गई सजा क्रियान्वित करनी पड़ती थी। कभी कभी ये नियम कठिन समस्या उत्पन्न कर देते थे। उदाहरण के लिए यदि किसी पति पत्नी के एक ही पुत्र हो तथा पत्नी ने पति की हत्या कर दी हो तो उस पुत्र को मृतक का निकटतम संबंधी होने के नाते अपनी माता को स्वयं मृत्युदंड देना पड़ता था। निःसंदेह यह मानवनिष्ठ
तथा सभ्य समाज की मान्यताओं के विपरीत था। पॉइंट नंबर 7वां, मुस्लिम अपराध विधि में ताजीर तथा सियासत के अंतर्गत निश्चित दंड के प्रावधान न होने के कारण अपराधी के दंड का निर्धारण करना पूरी तरह न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता था। इसका परिणाम यह होता था कि दंड की निश्चितता के कारण मानव अपराधों में न्यायाधीश द्वारा भिन्न भिन्न दंड दिए जाते थे। निसंदेह ही यह अनुचित तथा अन्यायपूर्ण था। पॉइंट नंबर 8वां, मुस्लिम दंड विधि के साक्ष्य संबंधी अनेकों नियमों के कारण कि आपराधिक न्याय क्षेत्र में अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो गई थी। इस दंड विधि में प्रत्येक अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य मिले बगैर उसे दंडित नहीं किया जा सकता था। अनेक अपराधों में प्रत्यक्ष साक्ष्य संबंध न होने के कारण अभियुक्त प्रायः निर्दोष छोड़ दिए जाते थे। गैर मुस्लिम साक्षियों द्वारा दी गई साक्ष्य के आधार पर किसी भी मुस्लिम अभियुक्त को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। इसी तरह विभिन्न अपराधों हेतु आवश्यक न्यूनतम साक्ष्यों की संख्या निर्धारित होने के कारण साक्ष्यों की संख्या उससे कम होने पर अभियुक्त को दंड नहीं दिया जा सकता था। पॉइंट नंबर 9वां, मुस्लिम अपराध विधि के इच्छा पर्याप्त कारावास के कारण भी आपराधिक न्याय क्षेत्र में अनेक दोष उत्पन्न हो गए हैं। ताजीर के अंतर्गत अनेक मामलों में अपराधियों को अनिश्चित समय तक कारावास में रहने का दंड दिया जाता था। इस प्रकार दंड अपराधियों को प्रायः आजीवन काल तक कारावास में बंदी बनकर रहना पड़ता था। परिणाम स्वरूप यह दंड अपराधियों के लिए कष्टदायी होने के कारण अतिरिक्त इसके कारण कारागारों में अपराधियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी तथा राज्य को इन अपराधियों के भरण पोषण पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता था।